सिंध में सेहत का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह और बर्बाद होता जा रहा है। बल्दियाती इदारों की सूरत हाल तो सामने है कि बल्दियाती इदारों में कारकर्दगी ना होने की वजह से अफसरान के घरों से सोने की ईंटें तो नज़र आ रही हैं, पर अफसोस सिंध के इदारे मुकम्मल तौर पर तबाही की तरफ जा रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट की सूरत हाल ये है कि 20 साल गुजरने के बावजूद मारवी गोट, कायदाबाद, कराची में बनाई जा रही हस्पताल आज भी मुकम्मल नहीं हो सकी, पर हस्पताल हिरोनी और डाकुओं की मुकम्मल तौर पर पनाहगाह बन चुकी है। PS 90 राजा अब्दुल रज़ाक का ये हल्का सेहत के हवाले से मुकम्मल तौर पर थर का मंजर पेश करने लगा है। यहाँ के मकीन सेहत के हवाले से क्या कहते हैं, आएँ आज उनसे पूछते हैं। सियासी समाजी रहनुमा और सीनियर कानूनदान फयाज़ अली पठान साहब रहनुमा नून लीग से पूछेंगे कि इस अस्पताल को कितना अरसा यहाँ पर हुआ है और यहाँ इसके नामुकम्मल की वजह क्या है। जी फयाज़ पठान साहब, आप इसी इलाके के रिहायशी हैं, आपने कई हुकूमतें देखी हैं, हुकूमतें बनते देखी हैं, हुकूमतें गिरते देखी हैं, आप खुद इलेक्शन लड़े हो। क्या वजह है कि 20 साल से 50 बेड की हॉस्पिटल यहाँ मारवी कोट कायदाबाद में नहीं बन रही? कौन जिम्मेदार है इसका? इसके ज़िम्मेदारान सिंध गवर्नमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंटिन्यू 2008 से लेकिन अभी तक सिंध गवर्नमेंट में उसकी हुकूमत आ रही है। और जबकि सिंध गवर्नमेंट के अलावा सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही बनी थी बीच में, लेकिन बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन का आ रहा है, बात यह है कि वो बजट जो आता है वो कहाँ चला जाता है किसी को पता नहीं है। और यहाँ पे जैसे सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अलावा यूसी नाज़मीन थे, 2002 में एक नाज़िम बना, फिर दूसरा टेन्यूर 7 में बना, फिर जो है 15 में नाज़िम बने। 15 में नाज़िम बनने के बाद जितना बजट आया, कोई ना गटर लाइन, ना सफाई का निज़ाम, ना कोई हेल्थ का निज़ाम, ना कोई एजुकेशन का निज़ाम कि एजुकेशन का बजट रखा जाए, हेल्थ का निज़ाम रखा जाए। किसी को हम ये तो नहीं बोल सकते गवर्नमेंट किसकी थी, और ये सब जानते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे भुट्टो के नाम पे वोट लेती है और इसी इलाके के मकीनों को तंग करती है। और जैसे कि यहाँ का MP राजा रज़ाक साहब है, 3 साल हो गए हैं इलेक्शन जीते हुए। इलेक्शन जीतने के बाद वो मेरे ख्याल में किसी आबादी में नज़र नहीं आए। वैसे तो पहले बोलते थे कि वोट आप ज़ाया नहीं करो, वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम करवाएगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये करेगी, सारे इलाके सफाई करवाएगी। लेकिन सफाई क्या, हेल्थ तो क्या, एजुकेशन में कोई नया स्कूल नहीं बना। जो स्कूल बने हुए वो उनको तबाह बर्बाद कर दिया है। वहाँ टीचर मौजूद नहीं है वहाँ, और यहाँ जो अमला है, यहाँ अगर हेल्थ के लिए एक हॉस्पिटल 50 बेड का बना हुआ है, जो ठट्टा से लेके जिन्ना हॉस्पिटल तक बीच में कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है। और ये कायदाबाद की खुशनसीबी थी कि यहाँ पे काम बना था। 2002 में सिटी डिस्ट्रिक्ट नाज़िम मुत्तहदा के बने थे, उसने भी काम नहीं किया। करने के बाद उसके बाद फिर यहाँ पे हर मरतबा MP पीपल्स पार्टी का आता है। बीच में जामोद साहब आए थे, उसके बाद उससे पहले हाजी मुजफ्फर शजरा साहब थे, उसने थोड़ा बहुत काम किया। उसके बाद वो भी इसी बातों की वजह से कि काम में कमीशन या पैसे सारे गायब होना, वो पीपल्स पार्टी छोड़ के चले गए वहाँ से। बाकी यहाँ जो भी आता है, जैसे इस मरतबा बजट मेरे ख्याल में अच्छा खासा यूसीयों का आया, उसमें भी कोई यूसी में कोई काम एक करके बता दें कि हमने ये काम किया है इलाके का। नाज़िम भी यहाँ का था, नायब नाज़िम भी यहाँ का था, काउंसलर भी यहाँ के थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे, किसी और तंजीम के नहीं थे। वो आगे बढ़ाते। और अभी MPA भी जो सिटिंग MPA है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और MNA यहाँ का PTI का है, PTI का, और वो वफाक गवर्नमेंट उनकी है, वो भी कोई काम नहीं करवा रहे हैं। ना यहाँ पे इलाके में दुख सुख में आ रहे हैं किसी के पास कि भाई किसी की फौतगी, किसी की शादी, किसी की गमी है, या कोई इलाके का तरक्याती काम हो, वो उनके लिए बजट कहाँ जाता है, वो अपने घर में चले जाते हैं, घर में जाकर रख देते हैं। तो फिर कौन जिम्मेदार है इस पूरी सूरत हाल का? करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ है, अब तो ये मटेरियल ज़ाया हो गया, मटेरियल हॉस्पिटल गिर रही है, इलेक्ट्रिशियन जो फिटिंग थी वो ख़त्म हो रही है, सरिया ख़त्म हो रहा है, ईंटें गिर रही हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? इनकी सिंध गवर्नमेंट जिम्मेदार है, क्योंकि ये जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वो सिंध गवर्नमेंट के अंडर में ही आती है। सिंध गवर्नमेंट में जो इनके मिनिस्टर्स हैं, यहाँ के MPAs हैं, यहाँ के MNAs हैं, जो भी यहाँ के करता धरता है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मलिर से टोटल तकरीबन सीटें जीती हैं, एक PTI नहीं जीती है। 5 MPA उनके हैं, 2 MNA उनके हैं,
लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी बिल्डिंगें बनाते जा रहे हैं, अलग अलग प्राइवेट प्लाटों में कब्जे करते जा रहे हैं और इलाके की सफाई के लिए काम नहीं। जो एक MP है जिसका कुछ नहीं था, वो अरबों रुपए का मालिक, करोड़ों का नहीं अरबों का, लेकिन वो अपने बेटों भांजों भतीजों के नाम पे कर देते हैं और कोई इलाके का काम नहीं करवाते हैं। और जो भी बजट आता है वो अपनी ज़ाती अखराजात पर इस्तेमाल करते हैं। आप नून लीग के रहनुमा हैं, क्या आगे आपका क्या लाया अमल होगा हॉस्पिटल के हवाले से? अगरचे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई तो इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट चाहे वफाक में आए चाहे सूबे में गवर्नमेंट आए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग इंशाल्लाह ताला उससे पहली फुर्सत में काम करवाएंगे और पहली उसमें MN MP यहाँ का कोई बना या नाजिम बना उसका बजट यहाँ पे रखवाएंगे इंशाल्लाह ताला। यहाँ के जो चौकीदार हैं, बगैर तनख्वाह के ये 20 साल से इस अस्पताल को संभाल रहे हैं। ठेकेदार ने इनको कहा कि हम आपको तनख्वाह देंगे, 6 महीने की तनख्वाह देने के बाद जो ठेकेदार गायब, सिंध हुकूमत गायब, काम बंद, सेहत की सहूलत बंद। तो आप हमें बताएं कि आप कब से यहाँ रहते हैं और इस अस्पताल को कब से बनता हुआ देख रहे हैं? सर हमें तो यहाँ 50 साल से ऊपर हो गए यहाँ के हम लोग रिहायशी हैं। ये 2002-03 से इसका काम चलने लगा, जो काम जहाँ तक रुक गया वो वहीं रुक गया। उसके बाद यहाँ जो मवाली है, जो पोडरी है, वो आके नशा तमाशा करते, हम उनके साथ लड़ के थक गए, पर ये बन रहा नहीं। 2-3 नाज़िम आके चले गए, लेकिन ऐसा कुछ ये तो आपने किस को बोला है कि आप इस अस्पताल को बनवाएं? राजा रज़ाक भी यहाँ आया था, इसको भी बोला था, ये खुद भी यहाँ आया था, सबको बोल रहे थे कि वोट ख़राब नहीं करो, हम इसको बनवा के आप लोग को देंगे, लेकिन ऐसे कोई कहानी नहीं। राजा रज़ाक क्या है यहाँ के MP है। आपने देखा है दोबारा फिर उसको? एक मरतबा आया था किसी पोतगी में, उसके बाद यहाँ आया ही नहीं था। अब क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? हम यही चाह रहे हैं कि बस ये किसी तरीके से बन जाए, अल्लाह कर जाए, हमारे लिए, हम लोगों के लिए आसानी हो जाए।